बिहार प्रयोग की धरती है। इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट घड़ी छाप वो भी बिहार के 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा। कम से कम 20 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे हर विधानसभा में जिन्होंने अपना सपना सजो रखा है कि हमको विधायक का टिकट लेना है। पिछले एक दशक से लग ही नहीं रहा था कि कांग्रेस पार्टी बिहार में रन भी करती है। देखिए इस बार कांग्रेस ने ठान लिया है कि कांग्रेस को 243 सीट पर चुनाव लड़ना है। आप देख नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। बिहार की राजनीति में जितने भी योद्धा हैं, जितने भी पार्टियां हैं, सभी ये ताल ठोक रहे हैं कि अगर वह चुनाव होता है तो वह अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन अगर आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में अगर चुनाव होती है तो कौन सी पार्टी, कौन सा योद्धा अपना सरकार बनाते हैं, इसी पे हम चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर अगर अभी चुनाव होता है, अगर मार्च अप्रैल मई में अगर चुनाव होता है तो कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है बिहार की राजनीति में? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं आदर्श कि अगर आज की तारीख में चुनाव अनाउंस हो जाए जी तो मुझे ये व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि जनता दल यूनाइटेड जी या एनडीए गठबंधन, आप यूँ कह लें कि एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में अपनी सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। लेकिन धीरे धीरे समय जो समय बीत रहा है उस समय अभी कई तरह के समीकरण बनेंगे और निकलेंगे। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 10 से 12% जो वोट का फ्लो होता है वो वोट का फ्लो ट्रेंड को देख के उधर डाइवर्ट, कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है उधर डाइवर्ट हो जाता है। और वही खेल जो है, राजनीति का वही खेल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण खेल होता है। लेकिन आज के तारीख में अगर चुनाव हो जाए वर्तमान में तो मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने ठान लिया है कि कांग्रेस को 243 सीट पर चुनाव लड़ना है। आप देख लीजिए राहुल गांधी आज आए बिहार में जी। हालांकि कुछ छुटपुट घटनाओं की भी सूचना मिल रही है कि कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। तो कार्यकर्ता आपस में उलझते हैं तो कार्यकर्ता वहीं उलझते हैं जहां कार्यकर्ता होते हैं जी, है ना। कि कांग्रेस में अब लग रहा है कि कार्यकर्ता है, पिछले एक दशक से लग ही नहीं रहा था कि कांग्रेस पार्टी बिहार में रन भी करती है। देखिए कांग्रेस बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू बनी हुई थी जी, है ना। और इस बार कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि अब करो या मरो की स्थिति है। हम अपने आप को जो राष्ट्रीय जनता दल है, माने जिसके साथ जो भी क्षेत्रीय दल है उसके साथ हम पिछलग्गू बन के नहीं रहेंगे, हम बड़े भाई की भूमिका में ही रहेंगे। और आपको बता दें कि अभी जो हमारे सूत्रों से खबर आ रही है उसमें राजद और कांग्रेस के बीच के आंतरिक संबंध भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए इसका फायदा एनडीए को सीधे तौर पे होगा, है ना। इसका जो फायदा है, इसका फायदा प्रशांत किशोर भी उठा सकते हैं। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, बिहार प्रयोग की धरती है। इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट घड़ी छाप वो भी बिहार के 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा, ऐसी सूचना मुझे मिल रही है। एनडीए के साथ लड़ेगा या अलग? एनडीए के साथ नहीं लड़ेगा। एनडीए से अभी बातचीत चल रही है गठबंधन की अगर सीट देने की, तो हम आपको बता दें कि उसमें सिर्फ वही नहीं है, उसमें शिवसेना भी है जी। शिवसेना शिंदे गुट तो शिवसेना शिंदे गुट, अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, है ना, समाजवादी पार्टी। बड़ी खबर दे रहे हैं सर आप। समाजवादी पार्टी, जितने भी क्षेत्रीय दल के लोग हैं, इवन तृणमूल वो भी प्लानिंग कर रही है बिहार में चुनाव लड़ने की। तो सभी अपना अपना भाग्य आजमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने क्षेत्रीय दल हैं वो सभी चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय दल में कन्वर्ट हो जाएं। राष्ट्रीय दल में कन्वर्ट होने के लिए या तो उनको 4 गो विधायक चाहिए या फिर 8% वोट चाहिए। तो या तो 4 गो विधायक दे दें या 8% वोट ले लें, है ना। तो ये उठापटक, ये खिचड़ी अभी चलेगी। हालांकि मुझे जहाँ तक सूचना मिली है उस सूचना के हिसाब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी सीट देने को तैयार नहीं है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ इस बार चुनाव के मैदान में, पूरे सीट पे चुनाव के मैदान में रहेगी। अब आप पूछिएगा कि भाई पार्टी का कोई संगठन नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, तो अचानक पार्टी करेगी क्या? तो देखिए होता यह है, जनसुराज जी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, यही 4 पार्टियां हैं।
इन चारों पार्टियों में कम से कम 20 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे हर विधानसभा में, जिन्होंने अपना सपना सजो रखा है कि हमको विधायक का टिकट लेना है और चुनाव लड़ना है। नेता भी यही करते हैं, पीठ ठोके रहेंगे, हाँ तुम्ही को देंगे, हाँ तुम्ही को देंगे, भाई आपसे योग्य कहाँ कोई दूसरा है ना। 11th आवर में चेंज होता है और चेंज होने के बाद एक आक्रोश की स्थिति निकलती है। हम लोगों ने कई चुनाव में देखा है, जूतम पहजार होता है, पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ होता है, वोट भी काटा जाता है। वोट तो खरकटता ही है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन चीजों पे बहुत बारीकी तौर पर नजर रखी हुई है। और मान लीजिए आप 20 को टिकट दे दीजिएगा, माने जो 19-20 जो होता है ना, तो आपने 20 को टिकट दे दो, 19 वाला है ना, तो 19 वाला अजीत पवार गुट से लड़ेगा। अजीत पवार गुट से लड़ेगा इस बार पूरी स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बताऊं। और जिस तरीके की स्ट्रेटेजी हमको देखने को मिल रही है, हम स्पष्ट आपको कर दें कि 10-15 को सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार में जीत ले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब कि अगर 19 वाले को अगर ऑफर दिया जाएगा तो वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको विधायक का टिकट चाहिए। जाहिर सी बात है, सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। 5 साल पे चुनाव का मैदान आता है ना, तो 5 साल के लिए वो 5 साल इंतजार करेगा कि अपना भाग आजमा लेगा। उसको भी लगेगा कि भाई चलिए हम भी अपनी स्थिति को देख लेते हैं, हम कितने पानी में हैं। बिहार वासियों के लिए बड़ी खबर है और आप बड़ी खबर दे रहे हैं। हम आपको बता दें, नहीं ये सिर्फ मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए, जितने भी क्षेत्रीय दल के लोग हैं सब लोग इसी तरीके से करेंगे। तो इस बार का जो चुनाव होगा वो चुनाव बड़ा बहुत पेचीदा और बहुत मजेदार चुनाव बिहार में देखने को मिलेगा। प्रशांत किशोर 4 उपचुनाव में उनको करारी हार का शिकस्त करना पड़ा, लेकिन जो उनकी तैयारी अब जोर शोर से चल रही है चारों तरफ उन्हीं की। मतलब 11 अप्रैल को पटना भी सभी को बुला रहे हैं बदलाव के रूप में। तो उनको किस तरह से देख रहे हैं आप, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रशांत जी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। हालांकि प्रशांत जी जो मैसेज जनता के बीच में देना चाहते हैं और दे रहे हैं, वो कितना सफलीभूत होगा ये कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी। लेकिन प्रशांत जी ने अपने आप को एक विकल्प के तौर पर अवश्य बिहार की राजनीति में खड़ा कर दिया है, इससे इनकार नहीं। तो बिहार की राजनीति में अगर किसी की चर्चा होगी तो उसमें प्रशांत किशोर का भी नाम लिया जाए। प्रशांत किशोर के बिना कोई चर्चा आप नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर फैक्टर तो है ही। अब 5000 वोट का फैक्टर हो, 10,000 वोट का फैक्टर हो, या विधायक बन जाने का फैक्टर हो। अब जैसे प्रशांत जी ये दावा करते हैं कि 130 सीट अगर हमको आता है तो हम मान के चलेंगे जो हमारी हार हो गई, है ना। हालांकि ये सपना है उनका, 130 सीट उनके लिए अभी बहुत दूर है। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है, और बिहार की राजनीति में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा गर्म है। मतलब लोग जानना चाह रहे हैं आखिर क्या बात है कि नीतीश कुमार को लेकर, कि नीतीश कुमार को आगे करके एनडीए चुनाव लड़ेगी लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी चुनाव जीतने के बाद। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो स्थिति सामने आ रही है उसमें हमको लगता है कि नीतीश जी के चेहरे पे भले चुनाव हो जाए, और उनको वो खुद भी नीतीश जी ने अनाउंस कर दिया है कि अब ये इस चुनाव के बाद उनका कोई चुनाव होना नहीं है, वो चुनाव इस बार भी लड़ेंगे नहीं। तो मानसिक तौर पे थोड़े अस्वस्थ जरूर हैं, है ना। हालांकि स्वस्थ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्वस्थ नहीं हो सकते। मानसिक तौर पे थोड़ी अस्वस्थता है, लेकिन फिर भी शेर बूढ़ा भी हो जाए तो भी शेर ही रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।